नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्राम इन्फो 88 पे। और दोस्तों यहाँ पर जो है आज हम जानने वाले हैं कि मैप के माध्यम से अगर खसरे तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से पूर्ण होगी और आप किस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना एक न्यू अपडेट आपको मिलता रहता है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं बिना देर किए कि मैप के माध्यम से खसरे तक कैसे पहुँचा जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सर्वेयर के पास जो है खसरे तक पहुँचने के लिए सारा ऐप के माध्यम से जो मैप होता है उसमें दो विकल्प होते हैं। अब पहला विकल्प जो होता है लंबित खसरे टैप, जैसे कि यहाँ पे लंबित खसरे में अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस वाले कॉलम पे जो है इस वाले डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि लंबित खसरे होंगे। लंबित खसरे वाले पे अगर आप क्लिक करने के उपरांत स्क्रीन में दिखाया गया 3 नंबर वाला जो बटन होता है उसको, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों 3 नंबर का जो यहाँ पे बटन दिख रहा है, इसके माध्यम से आप खसरे तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद दूसरा विकल्प जो है सभी खसरे टैब में उपलब्ध हैं, जहाँ पर पीले रंग एरो बटन पर क्लिक करके भी खसरे तक पहुँचा जा सकता है, जैसे कि ये वाला बटन। अब जैसे कि दोस्तों खसरा नंबर 22 यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया हुआ है, जैसे कि खसरा नंबर 22 है। अब आपको लोकेशन में पहुँचना है कि आपको पता नहीं है कि कहाँ पे है, तो आप इस वाले ऑप्शन का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको सीधा खसरा और किस तरफ पे खसरा है इसकी पूरी जानकारी आपको आसानी से यहाँ पे दे देगा। तो दोस्तों आपको दोनों जो है मैप के जो है बता दिए हैं कि आपको खसरा में किस प्रकार से पहुँचना है। इसके बाद दोस्तों अगर अगर आपको जो है यहाँ पे सभी खसरे टैब में दिए हुए पीले एरो पर बटन पर अगर क्लिक करने के उपरांत स्क्रीन प्रदर्शित होगी। खसरे का चुनाव के लिए मैप से चुने गए विकल्प का चयन करें। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप इस एरो वाली बटन पे ऊपर जो हमने आपको बताया है, इसके बाद ये जो है ऊपर दिए हुए हैं सूची से चुने या मैप से चुने। तो आपने जैसे कि यहाँ पे पीले जब जो आपको दिया हुआ है उसको आप क्लिक किया, इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का पॉपअप जो आपके सामने आएगा। अब महत्वपूर्ण सूचना, जैसे कि एप्लीकेशन में डिजिटल नक्शे की उपलब्धता केवल दृश्य संदर्भ या वर्चुअल रेफरेंस के लिए कराई गई है। खसरे को उपग्रह चित्रों के साथ दिखाने के उद्देश्य से इसकी जियो फेरेंसिंग की गई है, जिसके कारण इनकी स्थिति, आकृति एवं आकार में थोड़ा परिवर्तन अपेक्षित है। कृपया इन नक्शों के आधार पर कोई भी निर्णय न लें। जैसे कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत खसरे में अंतर दिखता है, तो आपको उसमें से ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको क्लियर रहेगा कि खसरा नंबर ये है। आपने खसरा नंबर पे क्लिक किया, उस एरो पे बटन पे क्लिक किया, तो आपका जो लोकेशन वाला एरो रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ तक जो है अटैच कर देगा। मैप चुनने के बाद इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। आपने मैप चुना, इसके बाद इस प्रकार की आपको स्क्रीन दिखाई देगी। इसके बाद दोस्तों अब जैसे कि यहाँ पे इतने सारे, ये देखिए इतने सारे यहाँ पे मैप से अगर चुनते हैं तो इतने सारे मैप में यहाँ पे खसरे ही खसरे दिख रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, खसरे का चयन करके मैप में उस खसरे पर क्लिक करें। जैसे कि आपको यहाँ पे 218/2 इस वाले खसरे पे जाना, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो अगर खसरे पर फसल की जानकारी दर्ज नहीं है, उस स्थिति में क्लिक करते साथ ही खसरे की बाउंड्री का रंग जो है दर्शाए गए नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे दोस्तों आपने वहाँ पे क्लिक किया और अगर फसल की जानकारी दर्ज नहीं है तो दोस्तों उसमें जो है उसके बॉर्डर पे, खसरे के बॉर्डर पे जो है ऑटोमेटिकली नीले रंग का जो है बॉर्डर ऑटोमेटिकली वहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा। खसरे पर फसल की जानकारी दर्ज करने पर बाउंड्री के रंग हरे रंग से प्रदर्शित होगा। जैसे कि दोस्तों आपने खसरे पर टिक किया, इसके बाद ऑटोमेटिकली वो नीले रंग से परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद आप वहाँ पे गए, वहाँ का सर्वे किया, सर्वे के बाद अपलोड करते ही जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जो है हरे रंग से यहाँ पे हो जाएगा। तत्पश्चात नीचे दिए गए खसरा बटन पर क्लिक करें। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों फिल खसरा, तो यहाँ पे फिल खसरा पे आपको क्लिक कर देना, तो आपका जो खसरा और पूरा सर्वे आपका क्लियर हो गया और आप वहाँ तक पहुँच गए। अगर प्रदर्शित नहीं करता है खसरा, उस स्थिति में क्या करें।
अब अगर आप खसरा प्रदर्शित ही नहीं हो रहा तो आप क्या करें, तो आपको पहला जो है किसान का मोबाइल नंबर भरना है, दूसरा खसरे से ही लोकेशन का पता कर सकते हैं। अब जैसे खसरा दिया हुआ है उसका लोकेशन जो है उससे पता कर सकते हैं। तीसरा जो है आप गूगल मैप द्वारा उस लोकेशन खसरे तक आप नेविगेट करके जा सकते हैं। मतलब कि आप जो है घर से ही जैसे आप निकल रहे हैं रोड से या अंदर है खेत, तो वहाँ से आप करके खसरा नंबर डाल के वो आपको एरो के माध्यम से पूरा बता देगा कुछ इस प्रकार से, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथा जो पॉइंट रहेगा, नक्शा रिफ्रेश होगा। अब जैसे नक्शा रिफ्रेश होगा तो नई फसल जोड़ने के लिए मौसमी फसलें और वार्षिक फसलें, फलोद्यान, वन की रिक्त भूमि, किसी भी प्रकार की जो है यहाँ पे आपको आ सकती हैं, तो आपको उस प्रकार से ही आपको करते जाना है। अगर दोस्तों दोनों अंतर में आपको अगर कोई भी समस्या आ रही है कि अगर आपका मैप नहीं आ रहा है, तो आपको 4 ऑप्शन बता दिए हैं। अगर मैप आ जाता है तो किस प्रकार से आपको सर्वे करना है इसकी जानकारी भी आपको दे चुके हैं। अगर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। और से अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।